चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है और ऑब्जर्वेशंस है x1, x2, x3। अब ये x20 तक है, इसका एवरेज जो दिया हुआ है y दिया हुआ है, ठीक है। Then the average of x1 minus 101, x1 minus 101, x2 minus 101, x3 minus 101, x20 minus 101, इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है। हम आप लोगों को जब थ्योरम पढ़ाए थे एवरेज का, तो उसमें हम बोले थे कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन, ऐसे लिखाए थे हम, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय सम कांस्टेंट टर्म के, then its average will also decreased by k, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1, x2, x3, x20 का एवरेज y दिया हुआ है और यहाँ पे ईच ऑब्जर्वेशन 101 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका एवरेज भी क्या होगा, 101 से कम होगा। तो इसलिए y माइनस 101, दिस इज द आंसर, ठीक है। अगर अब इसी क्वेश्चंस को अगर हम लोग एलाबोरेट करके करना चाहेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको देखिएगा। यहां पे बोल रहा है कि x1, x2, x3, x20 तक का एवरेज क्या है, y है। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ये कितना x20 इज इक्वल टू 20y, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपको चाहिए इन सभी का एवरेज चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, x1 माइनस 101 प्लस x2 माइनस 101 प्लस x3 माइनस 101 प्लस ये कहां तक जाएगा, x20 माइनस 101। अब इधर देखिएगा, अगर इसको हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कहां तक जाएगा ये x20 तक, माइनस देखिए ऐसा कितना बनेगा आपका 20 इंटू 101 बनेगा, 20 इंटू 101, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा सबको, अब ये क्या हो गया, समेशन, इसका समेशन आपको पता है, इसका समेशन पता है, वो कितना है 20y और माइनस 20 इंटू 101, ठीक है। 20 कॉमन ले लीजिए आप, 20 जब कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, y माइनस 101, क्या होगा 20 कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, 20 इंटू वाई माइनस 101, ठीक है। यानी कि इन सभी का जो समेशन आ गया ये आ गया, ठीक है। इसीलिए इनका जो एवरेज होगा
अब इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस समेशन को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, y - 101 ही बचेगा, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। देखिए फर्स्ट क्लास जब एवरेज का हम लिए थे तो वहां पे इसी चीज को हम सिखाए थे एक एग्जांपल देके कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड ऑब्लिक डिक्रीज्ड, ठीक है, वहां पे ऐसे लिखा है ईच ऑब्जर्वेशन इज added, subtracted, multiplied and divided by some constant term k, then its average will also added, subtracted, multiplied and divided by same constant term। यहाँ पे उसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे each ऑब्जर्वेशन को 101 से माइनस किया जा रहा है, each ऑब्जर्वेशन को ईच ऑब्जर्वेशन में से 101 क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, इसीलिए मेरा एवरेज भी होगा वो एवरेज से क्या कर होगा 101 माइनस होगा। बस अब इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये एसएससी का सवाल है, देखिए टिक करके आ जाइए। हाँ, एसएससी का जो पहला फर्स्ट क्लास जो लिए थे एवरेज का, उसमें ये सारा चीज हम बता दिए थे, थ्योरी तो ज्यादा नहीं दिए थे लेकिन जितना दिए थे वो इफेक्टिव है, ठीक है। तो उसको थ्योरी को अच्छे से कमांड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 27 चलिए यहां पे बोल रहा है कि द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 16। 9 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है दैट मींस एवरेज है वो क्या है 16 है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस इज एवरेज, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन और ऐड किए, यानी कि 10th ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन को ऐड किए तो एवरेज विल बिकम्स 17। देन 10th ऑब्जर्वेशन इज, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हमको एग्जाम में इसको बनाना होता तो क्या करेंगे, देखिएगा इधर 9 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है 16 है, ठीक है। 9 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है 16 है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन और ऐड किए दैट मींस 10th ऑब्जर्वेशन को ऐड करने के बाद एवरेज क्या हो जा रहा है, एक बढ़ जा रहा है, यानी कि 16 से एक बढ़ रहा है, ठीक है, 17 हो जा रहा है, यानी कि 10th ऑब्जर्वेशन को जब ऐड किए तो वो सभी पे एक एक करके इंक्रीज कर गया, क्योंकि एवरेज क्या बन जा रहा है 17 बन जा रहा है, तो ये इफेक्ट कितने पे डालेगा 10 पे डालेगा, तो सब पे एक एक करके इंक्रीज कर रहा था, कितना इंक्रीज किया 10, तो आंसर कितना होगा 16 और 10 26। अब इसके लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर इसको आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, 9 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है 16, तो समेशन कितना होगा 9 इंटू 16 प्लस 10th ऑब्जर्वेशन को हम लोग x मान लिए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब मेरे पास ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 10, एवरेज कितना हो गया 17। तो यहां से जब x का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये हो गया 170 16 9 44 से 144। अब देखिए तो 170 माइनस 144 दैट मींस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 26। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब देखिए ये कितना आसान है और ये आपको पेन उठाना पड़ रहा है, यहाँ पे बहुत ही आसान है। बोल रहा है कि 9 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है 16 है, एक ऑब्जर्वेशन और ऐड किए हैं तो एवरेज विल बिकम 17, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन को ऐड करने से मेरा एवरेज एक बढ़ जा रहा है, यानी कि वो एवरेज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10 है, यानी कि सब पे एक एक कर एवरेज इंक्रीज करने का मीनिंग हो गया कि सभी पे एक एक करके इंक्रीज करना। तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन कितना है 10,
तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10, और पहले से 16 एवरेज था तो 10th ऑब्जर्वेशन विल बी 26। ठीक है, ये कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर्स इज 15। मान लेते हैं कि n नंबर का एवरेज कितना है 15 है। ये हो गया नंबर्स और ये हो गया एवरेज। ठीक है, यानी कि आपका हो गया नंबर्स, मान लेते हैं x1 x2 x3 ऐसे इमेजिन कर लिए। ठीक है, और ये कितना है xn। अब इसका एवरेज दिया हुआ है 15। अब बोल रहा है if 30 is added to the first number, फर्स्ट नंबर में 30 ऐड कर दिया गया तो यहाँ पे प्लस 30 कर दिए। एंड 5 is subtracted from the last number, और लास्ट नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट किया गया। ठीक है, अल्टीमेटली क्या किए हम कि प्लस 30 माइनस 5, यानी कि टोटल समेशन में 25 का, टोटल समेशन में 25 का इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि फर्स्ट नंबर में 30 ऐड किए और लास्ट नंबर में 5 सब्ट्रैक्ट कर लिए, यानी कि टोटल समेशन में प्लस 25 का क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, द एवरेज बिकम्स 17.5। इस तरह से मेरा जो एवरेज है वो कितना बढ़ गया, बढ़ के 17.5 हो गया। अगर इंक्रीमेंट का बात करें तो 15 था 17.5 हो गया, यानी कि 2.5 इंक्रीज कर गया। ठीक है, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज, तो नेचुरल नंबर कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है। देखिए, यानी कि एवरेज मेरा कितना बढ़ा है 2.5 बढ़ा है, सम कितना बढ़ा है 25 बढ़ा है। ठीक है, तो नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, नंबर इज इक्वल टू सम बाय एवरेज। तो समेशन कितना है 25 है, एवरेज कितना है 2.5 है, यानी कि आंसर कितना हो गया 10। ओके, तो आप इस तरह से सोच सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने का कुछ भी जरूरत नहीं है, सिंपल है कि सर्टेन नंबर का एवरेज दिया हुआ है, सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एवरेज दिया हुआ है कितना 15। एज्यूम कर लिए x1 x2 x3 xn, उसका एवरेज कितना दिया हुआ है 15। फर्स्ट नंबर में 20 ऐड किए, फर्स्ट नंबर में 30 ऐड किए और लास्ट नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट कर लिए। अल्टीमेटली हम लोग क्या किए हैं, पूरा समेशन में 25 ऐड कर लिए। ठीक है, अब देखिए तब जाके एवरेज कितना हो गया, पहले 15 था अब जाके कितना हो गया 17.5 हो गया, यानी कि एवरेज कितना करके बढ़ गया 2.5 करके इंक्रीज कर गया। 2.5 करके क्या हुआ इंक्रीज किया। अब समेशन कितना है 25 है, एवरेज समेशन 25 इंक्रीज किया और एवरेज 2.5 इंक्रीज किया, यानी कि नंबर्स कितना हो जाएगा 10। 25/2.5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच हो गया। आप इसको मतलब बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक से कैसे सॉल्व कीजिएगा देखिएगा। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, एक और बताइएगा कौन सा 25। पहले ऑब्जर्वेशन में कितना ऐड किए 30 ऐड किए, पहले वाले ऑब्जर्वेशन में कितना ऐड किए 30 ऐड किए, लास्ट में कितना सब्ट्रैक्ट किए 5 सब्ट्रैक्ट किए।
अल्टीमेटली क्या हुआ, +30 - 5 +25, ठीक है। अब इसका देखिएगा बेसिक अप्रोच, इसका बेसिक अप्रोच क्या है देखिए, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या मान लिए, n मान लिए, तो समेशन कितना हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 15n, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या ऐड किए हैं, 30 ऐड किए हैं, 5 क्या कर दिए हैं, लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं, तब जाके एवरेज कितना हो गया, 17.5n, ठीक है। अब देखिए 15n + 25 = 17.5n, यानी कि 25 = 17.5 - 15 2.5n, तो यहां से n का जो वैल्यू होगा 25/2.5 10, दिस इज द आंसर, ओके। चलिए यहां पे जो आप लोगों को जो लास्ट क्लास में बताए थे, क्या बोले थे कि समेशन ऑफ ऑड नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर, जैसे अगर हम बात करें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन, प्लस nth टर्म, जैसे ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये nth टर्म, तो हमेशा इसका जो समेशन होता है वो क्या होता है, n² होता है। एग्जाम्पल ये भी हम बताए थे, इसका प्रूफ क्या है देखिएगा, जैसे हमको फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एडिशन अगर चाहिए, जैसे 1 + 3, अब देखिए ये क्या होता है, 4 होता है। 4 क्यों होता है, देखिए 1 और 3 माने 1 और 3 कितना, 4। अब देखिए ये कितना टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म, 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे 1 + 3 + 5 + 7, ये कितना है देखिएगा, 7 5 12 और 3 15 और 1 16। अब ये कैसे 16 है देखिएगा, टर्म कितना है, 1 2 3 4 टर्म है, इसीलिए क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब आपसे जो क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है कि बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ, नेक्स्ट जो पूछ रहा है क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... 225 टर्म्स, 225 टर्म्स, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 25 है। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, n था, इसीलिए समेशन क्या होता था, n²। यहां पे 25 टर्म्स है, तो समेशन क्या हो जाएगा वो देखिएगा, सम विल बी 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, दिस इज द आंसर, ओके। चलिए यहां पे जो 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 साइंस क्लासेस A, B and C take a life science test. The average score of class A is 83. ठीक है, क्लास A का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, 83. The average score of class B is 76. B का जो एवरेज स्कोर है वो है 76. The average score of class C is 85. C का जो एवरेज स्कोर है वो क्या है, 85. The average score of
क्लास ए एंड बी इज 79। अब इन दोनों का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है? 79। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी एंड सी इज 81। इन दोनों का जो एवरेज स्कोर है वो क्या है? 81 है। देन द एवरेज स्कोर ऑफ क्लासेस ए बी एंड सी विल बी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ए और बी में कंपैरिजन करते हैं। देखिए, तो यहां पे ए और ये हो गया बी। ए का एवरेज स्कोर कितना है? 83। बी का कितना है? 76। दोनों का ए एंड बी का एवरेज कितना है? 79। ठीक है, तो यहां पे जो है सो क्या हो जाएगा? डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 3 का। और यहां पे डिफरेंस कितने का होगा? 4 का। तो यहां से आपको मिल गया A:B, ये हो गया 3:4। A:B कितना हो गया? 3:4। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब B एंड C में आते हैं। B एंड C, B का एवरेज कितना है? 76। C का एवरेज कितना है? 85। B एंड C दोनों का एवरेज कितना है? 81। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 4 का है। और यहां पे कितना? 5 का। तो यहां पे जो आ जाएगा B:C, B:C क्या हो गया? 4:5। अब देखिए, यहां पे ए का नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 3 रेशियो है तो बी में कितना हो जाएगा? 4 रेशियो। और यहां पे तो बोल रहा है बी में 4 रेशियो, इसके साथ मैच कर गया, तो सी में कितना होगा? 5 रेशियो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो हो जाएगा A:B:C कितना? 3, 4, 5, 3:4:5। This is the ratio of number of students in the classes A, B and C। ठीक है, अब हम लोग वेटेड एवरेज का एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और वेटेड एवरेज क्या होता है उसको देखिएगा। x बार यानी कि n1x1 प्लस n2x2 प्लस n3x3 बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? n1 का वैल्यू कितना है? 3 रेशियो, तो यहां पे 3 इंटू ए का x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 83 प्लस n2 का वैल्यू कितना है? 4 रेशियो, तो यहां पे 4 इंटू x2 हो जाएगा 76। n3 का वैल्यू कितना है? 5 रेशियो, 5 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 5, 4, 9 और 3 12, 12। ठीक है, अब यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 तरीका 9, 3 8 24, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 6 24 का 4 2, 4 7 28 और 2 30, 50 25 का 5 2, 5 40 और 2 42। सर 978 आएगा, 978। अच्छा, सबको ऐड करेंगे तो 978, यही ना? हाँ। इन सबको ऐड जब किए तो 978, 978 by 12 कितना आ रहा है? 12 8 96, 81.5 आंसर। क्या ये आ रहा है? बोलिए।
सिंपल डायरेक्ट काटिए, ऐसे ही कट जाएगा। तो 12 कम 12 यानी कितना, 12 बटे 96, 1 18, 12 डेढ़ 18, 81.5। ठीक है, चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7, बोला है फर्स्ट 7, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इंटीजर इन अ सीरीज ऑफ 13 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, 13 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, 13 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। कितना है, 13 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। टोटल कितना है, 13 है। 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे फर्स्ट 7 का यहां तक का ही, ठीक है। इधर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 6 13। अब यहां पे जो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इंटीजर्स इन ए सीरीज ऑफ 13 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 37, यानी कि टोटल जो है 13 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर में से फर्स्ट 7 का जो एवरेज दिया हुआ है वो 13 दिया हुआ है। फर्स्ट 7 का जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया है, 37 कंसेक्यूटिव नंबर है। इसीलिए फर्स्ट 7, तो 3 इधर होगा 3 इधर होगा, 6 मिडिल का नंबर क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो 37 यहां पे फर्स्ट 7 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर का क्या है, एवरेज दिया हुआ है। अब जो पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ इंटायर सीरीज, यानी कि टोटल जो है एवरेज क्या होगा, 13 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर का एवरेज क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। यानी कि अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 7वां नंबर क्या होगा, इंटायर सीरीज का एवरेज होगा 7वां नंबर, क्योंकि 6 राइट में रहेगा और 6 लेफ्ट में रहेगा। यहां पे जो नंबर आएगा वही मेरा क्या होगा, इंटायर सीरीज का एवरेज होगा। तो ये कितना हो गया, 37, ये हो गया 39, और ये कितना 41, और ये 43। दिस इज द आंसर। इसका कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट क्लास में ही बता दिए थे। जो फर्स्ट क्लास का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो यहां इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि 3 नंबर्स आर सच दैट, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि A, B and C, A, B and C are 3 numbers. 3 numbers are such that the average of first 2 is 2, ठीक है। यानी कि A प्लस B बाई 2, इसका एवरेज कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि A प्लस B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 3। लास्ट 2 नंबर का एवरेज यानी कि B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो यहां पे बोल सकते हैं कि B प्लस C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। The average of first and last is 4। फर्स्ट एंड लास्ट भी दिया हुआ है, यानी कि A प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 4। तो यहां भी आप बोल सकते हैं कि A प्लस C इज इक्वल टू कितना, 8। देन एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दीजिए यहां पे।
ऐड जैसे ही करेंगे तो सब कुछ डबल मिलेगा हमको, ए डबल मिलेगा, बी भी डबल मिलेगा और सी भी डबल मिलेगा, यानी कि डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 और 6 10 और 8 18। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं ये 2 और ये 9, यानी तीनों का समेशन कितना हो गया 9 हो गया। तो एवरेज 9 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, तो 9/3 कितना 3, दिस इज द आंसर। ओके।